गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी 12th क्लास की पोएम नंबर 8 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पोएम की सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन को बार बार पूछा जाता है। माई हेवन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। माई हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन पोएट है जो कि कैलकाटा के रहने वाले थे। इनका जन्म 1861 एंड ही वाज डाइड 1941, यानी कि इनका जन्म 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। यानी कि अगर देखा जाए इस पोएम को तो हमारा देश 1947 में फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु 1941 में ही हो गई थी। यानी कि देश आज़ाद होने से पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा देश कैसा हो, हमारे देश के अंदर जो नवयुवक हैं उनका हृदय कैसा हो, वो इस देश में रहकर किस प्रकार का कार्य करें, इन सब बातों का उल्लेख इस पोएम के माध्यम से कर दिया है। ये जो पोएम है गीतांजलि, इनकी एक बहुत लॉन्ग पोएम है, उसी का एक भाग है गीतांजलि का माई हेवन। माई हेवन गीतांजलि का ही एक भाग है। यानी कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत साल पहले भारत कैसा हो इस बारे में इस पोएम यानी कि माई हेवन से माध्यम से प्रस्तुत किया है कि हमारा देश कैसा हो। ये गीतांजलि का ही एक पार्ट है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गई थी और हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हमारा देश कैसा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम स्टैंजा बाई स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टैंजा बाई इसे स्टडी करते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट पोएम है माई हेवन, गीतांजलि का एक भाग है ये। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश के नवयुवकों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि वो कैसे देश की स्थापना चाहते हैं, वो अपने देश में कैसे नवयुवकों को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसे देश का निर्माण जहाँ पर मन के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो। वेयर इज़ द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि मन के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो और ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ पर व्यक्ति का सर सम्मान के साथ खड़ा हो, यानी कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना हो और जो उसका मस्तिष्क है, सर है, वो सम्मान के साथ बिल्कुल खड़ा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र हो, यानी कि फ्री हो, विदाउट कॉस्ट हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान विदाउट कॉस्ट हो, यानी कि पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा ना लिया जाए, गोल्ड, सोना, चांदी किसी भी प्रकार से बदले में ना ली जाए। जहाँ पर नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का पैसा ना लगे। वो एक ऐसे देश का निर्माण चाहते हैं जहाँ पर लोगों के अंदर भय ना हो, जो व्यक्ति है उनका सर सम्मान के साथ ऊंचा खड़ा हो। और वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान बिल्कुल फ्री हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार की यानी कि पैसा, सोना, चांदी ज्ञान के बदले में ना लिए जाते हों। Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic walls, domestic घरेलू walls, दीवारें, यानी कि वो एक ऐसे संसार का निर्माण चाहते हैं, एक ऐसे देश का निर्माण चाहते हैं जहाँ पर यानी कि ये प्रदेश यानी कि देश छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, यानी कि घरेलू दीवारों में, संकीर्ण घरेलू, नैरो का मतलब संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवारें, संकीर्ण घरेलू दीवारों में यानी कि ना बंधा हुआ हो, संकीर्ण ना हो। ठीक है, यानी कि एक पूरा देश, एक पूरा संसार एक देश यानी कि पूरा संसार एक घर हो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित
ना किया जाए। जैसे कि पहले देश बनता है, फिर राज्य बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, फिर गांव बनते हैं, यानी कि वो चाहते हैं पूरा संसार एक घर हो, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर सेकंड। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि वो ऐसी दुनिया का, ऐसे देश का निर्माण चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जहाँ पर सच, जो सच है, जहाँ पर शब्द जो हैं सच की गहराई से बाहर निकलते हों, जहाँ पर शब्द वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम हिज डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ गहराई, ट्रूथ यानी कि सच, जहाँ पर जो शब्द हैं वो सच की गहराई से बाहर निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्रीमिंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि जहाँ पर लोग, टायरलेस का मतलब होता है निरंतर, यानी कि जहाँ पर लोग निरंतर अपनी सफलता को पाने के लिए प्रयास करते रहते हों, यानी कि लोग अपनी बाहें फैलाते रहते हों निरंतर अपनी सफलताओं को पाने के लिए। वे हर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन कहते हैं विवेक, स्ट्रीम एक धार, क्लियर स्ट्रीम एक क्लियर धारा, यानी कि लोगों के पास विवेक हो, एक स्वतंत्र विवेक हो, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो और वो सोच समझकर ही अपने कार्य को करें। इनटू द डिक्रेड डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स का मतलब होता है पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, डेड्स हैबिट, यानी कि पुरानी रीति रिवाजें जो हैं वो लोगों के विवेक को नष्ट कर देती हैं। इसलिए लोगों के अंदर एक स्वतंत्र विवेक होना चाहिए, स्वतंत्र सोच वाला विवेक होना चाहिए, जहाँ पर लोग स्वतंत्र होकर विचार करें और सोचें, यानी कि पुरानी रीति रिवाज जो है उनके विवेक को कहीं नष्ट ना कर दें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में बताने का प्रयास किया है पोएट ने कि यानी कि जहाँ पर सच जो है, जहाँ पर शब्द जो हैं सच की गहराई से बाहर निकलते हों, जहाँ पर लोग अपनी सफलता को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हों, जहाँ पर लोगों के पास एक क्लियर तेज धारा वाला विवेक होना चाहिए, क्योंकि पुराने रीति रिवाज जो हैं कहीं उनके विवेक को नष्ट ना कर दें। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड्स बाय थी इनटू एवर वाइडिंग, यानी कि ठीक है थॉट्स एंड एक्शन। एवर वाइडिंग जो शब्द आया है, ये एवर वाइडिंग का मतलब होता है यानी कि ऑलवेज, सदा विकसित होने वाला। एवर वाइडिंग का मतलब होता है सदा विकसित होने वाला, यानी कि यहाँ पर पोएट बताना चाह रहा है कि जहाँ पर मस्तिष्क सदा विकसित होने वाला, यानी कि एक अच्छे विचारों में और एक अच्छे कार्यों में लगा रहे, एक ऐसे संसार, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, कि वो चाहते कि मेरे देशवासियों के अंदर का जो मन है वो हमेशा कार्यों में लगा रहे, स्वतंत्र कार्यों में लगा रहे, यानी कि एक अच्छे विचारों में और अच्छे कार्यों में। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवॉक, हे मेरे पिता, हे परम पिता, ईश्वर को संबोधित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि मेरे देशवासियों को अब जगा दो, तभी मेरा देश सच्चे मायने में एक स्वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने बात बताई है कि अगर पूरे स्टैंजा की बात की जाए कि यानी कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर लोग को स्वतंत्र सोचते हों, स्वतंत्र हो से विचार कार्य करते हों, स्वतंत्र विचार रखते हों, निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हों, ठीक है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि ये देश जाति भेद, जातियों में, धर्म में डिवाइड ना हो, ये पूरी दुनिया यानी कि पूरा संसार एक घर हो, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना किया जाए। इंसान केवल वही बोले जो सच हो, झूठ के सहारे एक इंसान को नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब गुण मेरे देशवासियों के अंदर मिलते हैं तब सच्चे मायने में यानी कि मेरा देश जो है एक स्वतंत्र होगा, एक स्वर्ग बनेगा। हे पिता, हे परमपिता, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरे देशवासियों को जगाओ ताकि मेरा देश स्वतंत्र हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी पोयम नंबर 8 थी। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, आप इसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।